ये कहानी है रामपुर के जंगल की, जहाँ सारे पक्षी और पेड़ आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। सब बहुत ही तरह तरह के पेड़ थे और बहुत ही अलग अलग पक्षी उन पर रहते थे। तभी एक पेड़ चिड़िया से कहता है, अरे रानी चिड़िया, देखो मौसम कितना अच्छा है, मन कर रहा है झूम कर नाचूं। तो नाच लो, पर तुम तो नाच भी नहीं सकते, तुम्हारे पैर ही जमीन के अंदर है। टीटू पेड़ तेजी से सर हिलाता है और रानी चिड़िया को जमीन पे गिरा देता है। लो, मैं तो नाच लिया, तुम तो गिर गई ना। तू तो पागल है, गंदा पेड़ कहीं का। वहाँ सब ऐसे ही हंसी ठिठोली करते थे। वहीं एक पपीते का भी इलाका था, जहाँ सारे पपीते और चिड़िया रहते थे। सब बहुत खुशी खुशी रहते थे। वहाँ एक मोटे पपीते का भी घर था, जो सभी पक्षियों की मदद करता था। किसी भी पक्षी को कभी भी रहने की जरूरत पड़ती थी तो वो मोटे पपीते के घर को इस्तेमाल कर लेता था। मोटा पपीता बहुत ही अच्छा था और सभी जरूरतमंद पक्षियों की मदद करता था। फिर एक दिन कालू कौवा उससे कहता है, अरे मोटे पपीते, मेरे घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो मैं उन्हें यहाँ लेकर आ जाऊँ। बस थोड़े दिनों की बात है, प्लीज तुम अपना घर किराए पर दे दो। हाँ चलो ले लो, पर मेरे घर के अंदर कोई गंदगी मत करना। पपीता अपना घर कालू कौवे को थोड़े दिन के लिए दे देता है। फिर कालू कौवे के मेहमान आकर चले जाते हैं और उसके मेहमान घर के अंदर इतनी गंदगी मचा कर जाते हैं कि मोटे पपीते को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम कितने गंदे हो कालू कौवे, तुमने मेरा सारा घर गंदा कर दिया। तो साफ कर लो ना मोटे पपीते, मेरा काम तो हो गया, मुझे क्या लेना तुम्हारे घर से। मोटा पपीता ये बात सुनकर रूठ जाता है। फिर कुछ समय बाद बारिश का मौसम आ जाता है। सब लोगों ने अपना अपना घर बना लिया था। बस कालू कौवा और टूनी चिड़िया ही बिना घर के थे। टूनी बेचारी मेहनत कर रही थी, पर उसे घर बनाने के लिए कुछ चीजें नहीं मिल रही थी। पर टूनी चिड़िया बहुत अच्छी थी। पपीते भैया, मैं तुम्हारे घर पर रह लूं? अब बहुत बारिश का मौसम है और मेरे बच्चे भी भीग रहे हैं। हाँ हाँ टूनी, रह लो, पर तुम गंदा मत करना। पहले कालू कौवा रह कर गया था और उसने मेरा घर बहुत गंदा कर दिया था। फिर कुछ समय बाद कालू कौवा बारिश में बहुत भीग जाता है और उसे ठंड भी लगती है। फिर वो मोटे पपीते के पास ही आता है। पपीते भाई, मुझे भी अपने घर में घुसा लो, मैं बहुत ठंड में मर रहा हूँ। नहीं कालू कौवे, मेरे घर के अंदर जगह नहीं तुम जैसे गंदे पक्षी के लिए, और वैसे भी यहाँ टूनी और उसके बच्चे रह रहे हैं, तुम्हें अंदर जगह नहीं मिलेगी। कालू कौवा ये बात सुनकर चला जाता है। बारिश बंद हो जाती है और सभी पक्षी अपनी अपनी जगह वापस चले जाते हैं और मौसम भी बहुत साफ हो जाता है। कुछ समय बाद जंगल में दो खतरनाक शिकारी चील आ जाते हैं, जो सबको खाते हैं और पेड़ों के फल भी खराब कर देते हैं। उन्होंने बहुत पक्षियों को अपना शिकार बना लिया था। अब वो मोटे पपीते की फसल खराब करने आ ही रहे थे। मोटे पपीते, अब तू कहाँ बचेगा? तेरी भी तो फसल खराब होगी, फिर तू कैसे जिंदा रहेगा? नहीं भाई, मुझे मत मारो, तुम मेरी फसल खराब मत करो। मैं तो यहाँ सभी पक्षियों को रहने के लिए घर देता हूँ। अगर मैं चला गया तो बहुत पक्षियाँ बेघर हो जाएंगे। तो हमें उससे क्या करना? हमें तो बस फसल खराब करने से मतलब है। हम यहाँ सारे जंगल को उजाड़ देंगे और सारे पक्षियों को मार देंगे।
वहीं पीछे से टूनी उड़कर आती है और वो देखती है खतरनाक चील मोटे पपीते को परेशान कर रहा है। वो फटाफट वहीं जाती है। एक खतरनाक चील, मोटे पपीते भैया से दूर हटो। तुम उन्हें परेशान नहीं कर सकते और अगर तुम उन्हें परेशान करोगे तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अरे चिड़िया, तू मेरा क्या बिगाड़ पाएगी? मैं तो ये फसल खराब ही करूँगा। तो आजा मुकाबले में। चिड़िया और चील दोनों की लड़ाई बढ़ने लगती है। तभी टूनी चिड़िया चील को जंगल के दूसरे हिस्से में ले जाती है जहाँ शिकारियों ने जाल बिछाया हुआ था। चील टूनी चिड़िया के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए उड़ता है। फिर टूनी चिड़िया जाल के पास पहुँच जाती है और वहाँ से अचानक दूसरी तरफ मुड़ जाती है। चील की रफ्तार तेज होने के कारण वो दूसरी तरफ मुड़ नहीं पाता और जाल में फंस जाता है। फिर शिकारी चील को अपने साथ ले जाता है। फिर टूनी चिड़िया वापस पपीते के पास चली जाती है। टूनी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत ही अच्छी हो। तुमने अपनी जान पे खेलकर मेरी जान बचाई। कोई नहीं मोटे पपीते भैया, आपको कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना। तुम्हें ऐसे कोई परेशान नहीं कर सकता। और टूनी, तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना। मैं तुम्हारी सारी परेशानी खत्म कर दूंगा। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मोटे पपीते भैया। मैं अभी फिलहाल अपने घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने जा रही हूँ क्योंकि बारिश का समय फिर से आने वाला है। अरे टूनी, तुम्हें अपना घर बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर तो ये है ना, तुम मेरे घर में रहना। अरे मोटे पपीते भैया, ये आप क्या बातें कर रहे हैं? हाँ टूनी, तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम इसे अपने भैया का घर समझ लेना। जब भी तुम्हें लगे बारिश आ रही है या मुसीबत आ रही है तो तुम मेरे घर में आकर रह लेना और इस घर में कोई नहीं रहेगा तुम्हारे अलावा। ये सिर्फ तुम्हारा घर होगा। तो आज से तुम मेरे मोटे पपीते भैया हुए। हाँ, ऐसा ही समझ लो। और मोटा पपीता और टोनी साथ साथ रहने लगते हैं। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत खुशी से रहते हैं। टोनी अपने बच्चों को भी वहीं ले आती है और हर साल रक्षाबंधन पर टोनी मोटे पपीते के पेड़ को राखी बांधती है। इस तरह टोनी को एक भाई और मोटे पपीते को एक बहन मिल जाती है।